हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं राघवेंद्र सिंह एक बार पुनः सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे। जीओसी में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात की थी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स थे। तो आज आपका नया इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर स्टार्ट होने वाला है। वो हमारे पास लास्ट है। कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो फोर्थ आपका जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है वो कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में बहुत सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक मुन्ना। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है मुन्ना। कॉन्जुगेशन क्या होता है आपको पता है? ये देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक कॉन्जुगेशन में होते हैं। तो ये आपका कॉन्जुगेशन होता है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हाइपर हाइपर मतलब बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन देखने को मिलने वाला है। तो इसे हम लोग बोल देते हैं क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। एक बात और करते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं, कभी कभी इसी को हम लोग बोलते हैं, कभी कभी क्या इसको बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक ऐसा रेजोनेंस आपको देखने को मिलता है जहां पर बॉन्ड नहीं बनता। जहां पर क्या होता है? बॉन्ड नहीं बनता। इसे हम लोग बोल देते हैं क्या? नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखते हैं, चलो माहौल बनाते हैं, धीरे धीरे माहौल बनाते हैं, बिल्कुल माहौल बनाते हैं। देखो क्या होता है, बोला गया डबल बॉन्ड। ये किसमें पाया जाता है? डबल बॉन्डेड सिस्टम में पाया जाता है। डबल बॉन्डेड सिस्टम में पाया जाता है, ठीक। डबल बॉन्डेड किसमें पाया जाएगा? तो ये हाँ, ऑलवेज ऑलवेज फाउंड इन डबल बॉन्डेड सिस्टम। अब डबल बॉन्डेड सिस्टम में नहीं पाया जाता है तो किसी और में भी पाया जा सकता है। डबल बॉन्डेड सिस्टम नहीं होगा, जैसे हम बात करते हैं, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है मुन्ना। अगर ये डबल बॉन्डेड सिस्टम की बात करते हैं तो कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन हमको देखने को मिलने वाला है, देखना है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ और ये बन गया आपका क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये बन गया हमारे पास क्या? कार्बोकटायन। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये कार्बोकटायन में देखने को मिलने वाला है। तो हम लोग ऐसे बात करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन फाउंड इन कार्बोकटायन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ देखने को मिलने वाला है आपको? कार्बोकटायन में। देखिए हमने आपके सामने लिखा ऑलवेज फाउंड इन डबल बॉन्डेड सिस्टम। डबल बॉन्डेड सिस्टम कैसा है? एक ये डबल बॉन्डेड कोई सिस्टम है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ इधर तो यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। बस इतना दिमाग में रखना। दूसरी कहानी देखते हैं यहीं पर, देखना। एक पहली कहानी होगी, दूसरी कहानी देखते हैं। अगर हमारे पास कोई है CH3 CH2 Cl, Cl ना लिखो, इसको आप लोग लिख लो क्या? X बोलते हैं। क्या लिखा हुआ हमारे पास? एल्काइल हैलाइड। इस एल्काइल हैलाइड में अगर हम लोग बॉन्ड इसको ब्रेक करा देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया? CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक। ये पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। अब ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन। क्या बन गया? कार्बोकैटायन। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मोटा मोटा एक बात समझ में आई गुरुजी कि कहीं पर भी हमारे पास अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो हमको क्या मिलेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक। क्या मिलेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम पॉइंट बनाते हैं। देखो मुन्ना, पॉइंट क्या बनेंगे आपके? इसको मिटाते हैं और पॉइंट बनाते हैं, ठीक। इसको मिटाते हैं और बनाते हैं क्या? पॉइंट। पॉइंट बनाते हैं तो पहला पॉइंट हमको मिला क्या? कि ये कार्बोकटायन में पाया जाएगा। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे क्या पाया जाएगा? कार्बोकटायन। इन फाउंड इन कार्बोकटायन। यहां पर हमने लिख दिया फाउंड इन कार्बोकटायन, ठीक। दूसरी बात हमने क्या लिखी? इन डबल बॉन्डेड सिस्टम। ये देखिए डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ब्रेक किया, कार्बोकटायन बना, डबल बॉन्डेड सिस्टम है अल्काइल हैलाइड। लेकिन जब ये X निकल जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब ये बनेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं मुन्ना, अगली बात करते हैं और देखते हैं कुछ। देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं गुरुजी। देखिए क्या होगा।
अगली बात देखते हैं हम लोग, ये ऐसे सिस्टम में पाया जाएगा जहां पर क्या होगा, देखिए पॉइंट लिखते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन होंगे जिसके पास, क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे देखते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकटायन है। इस कार्बन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं क्या, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ में जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं ये सब हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस बात को आप याद रखना कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा वहां पाया जाएगा जहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ में उसके बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन लगे होने चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है मुन्ना, एक बात तो हम समझ गए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो वहां पर हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन की घटना नहीं पाई जाएगी। जैसे देखो ये हमने लिख दिया CH3+, ये कार्बोकटायन है, ठीक है ना, ये कार्बोकटायन हमारे पास बन गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रोसेस नहीं पाई जाएगी क्योंकि यहाँ पर इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, ये हमारे पास कंडीशंस है हाइपर कॉन्जुगेशन की, ये हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे और कहाँ पाया जाएगा, बहुत बातें होने वाली है। अब देखते हैं कैसे होता है और एक्चुअली में इसको क्यों नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक, चलो मिटाते हैं इसको, नोट करते रहना भैया, अभी कुछ नहीं सीखा है, अभी सीखने वाले हो। इसको मिटाते हैं हम लोग और देखते हैं कुछ माहौल बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं गुरुजी, बनाते हैं, बना दो गुरुजी आप। ये कार्बन है, ये कार्बन है, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया CH3 और CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये कौन सा है, एथाइल कार्बोकटायन, एथाइल कार्बोकटायन हमने ले लिया। ये हमारे पास लिख गया, ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, और ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये। देखिए जब यहाँ पर क्या है, अगर इस कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पर p ऑर्बिटल है, px है, px है, py है, pz है, समझ रहे हो आप लोग। p कार्बन के पास होता है 1s2 2s2 2p2। अब देखते हैं इस वाले कार्बन के पास एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है, वो हम उसको कुछ ऐसे बना देते हैं, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये हमने बना दिया वैकेंट ऑर्बिटल। समझते रहना मुन्ना, क्योंकि समझ में फिर नहीं आएगा कुछ भी। ये वैकेंट ऑर्बिटल, अब वैकेंट ऑर्बिटल इस कार्बन के पास में है, इस कार्बन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो क्या करेगा, यहाँ जो इसका इलेक्ट्रॉन है, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ने लगेंगे, इधर की तरफ थोड़ा सा इधर की तरफ डिस्पर्स होने लगेंगे, क्या होने लगेंगे, इधर की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा मुन्ना, डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स करने लगे हैं इधर से इधर की तरफ। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट थे वो पाई ऑर्बिटल में डिस्पर्स होने लगे, समझ गए ना, सॉरी p ऑर्बिटल में डिस्पर्स होने लगे। तो इसको कभी कभी हम लोग ये भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सिग्मा p रेजोनेंस, सिग्मा p ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोल देते हैं हम लोग, सिग्मा p ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोल देते हैं। ये घटना आपको देखने को मिलने वाली, ये कभी बोलते हैं हम लोग सिग्मा p ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये तो घटना हो गई बहुत, देखो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था, ये इसकी तरफ डिस्पर्स होने लगे इनके इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर अब ये क्या हुए, अपने इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में फिल करने की कोशिश करने लगे, समझ गए ना। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स करेंगे इधर की तरफ, ये डिस्पर्स कर रहे हैं इधर की तरफ, तो क्या होगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, जब इनके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेना है तो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, समझ लेना। तो अब ये क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा।
तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो बनेगा ना डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इस कहानी को समझना बोलना, और अभी जो बुक में बात लिखी है वो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल हो जाएगा। स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया, गुड, बहुत सही बताया आपने। अब देखते हैं आगे की कहानी। ये तो कहानी बड़ी सुनने में अजीब सी लग रही है, अब कहानी देखते हैं जो आपके पास लिखी हुई है। इसको मिटाते हैं, बिल्कुल सर जी मिटाते हैं, इससे कुछ समझ नहीं पाया, देखते हैं। लेकिन कहानी एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है, यही वाला देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और जोर से बोलते हैं जय माता की, जय माता की, जय माता की। गुरुजी बिल्कुल जोर से बोलो जय माता की, जोर से बोलो क्या, जय माता की। देखते हैं, अभी देखते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हो, अभी तो शांत रहो। ये कार्बन हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इसी के एग्जांपल की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन हो गया हमारे पास और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, हम किसी की भी बात करते हैं। अब हमारे पास क्या होगा मतलब ये वाले, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। अब अट्रैक्ट करेगा तो किसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, इसको। तो ये वाला बॉन्ड जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। और ये हमें दिखेगा आपको क्या, ये कुछ ऐसी घटना दिखेगी, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, न्यूट्रल हो जाएगा। ये देख रहे हो आप, न्यूट्रल हो गया। अभी इससे पहले जब मैंने सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को लिखा था कि ये क्या होता है, डबल बॉन्डेड सिस्टम में पाया जाता है। अब आंसर मिला, ये देखिए डबल बॉन्डेड, ये सिंगल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड सिंगल बॉन्ड होगा उसी सिस्टम में पाया जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये घटना हो गई हमारे पास, ये यहाँ शिफ्ट हो गया और हमारे पास कौन बच गया, यहाँ पर हाइड्रोजन एक फ्री बचा हुआ है, H+ यहाँ पर हमारे पास फ्री बचा हुआ। अब पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये जैसे फ्री है तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, कौन सा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा मुंडा, तो ये ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गुरु जी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, ये फ्री हो गया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो सकता है, ये वाला कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो सकता है, ये बढ़ जाएगा, ये फ्री हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यहां पर हमारे बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन नहीं होगा। अब देखिए ऐसे ही हो गई पॉसिबिलिटी। अब क्या हुआ, यहां से हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी लिखा हुआ है वो कार्बोकैटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, अगर हम लोग रेजोनेंस की बात करने, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करने जा रहे हैं, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ। देखिए पहले घटना में, पहले स्टेप में आप देख रहे हो, जब हम बात करने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स की, तो ये जो होगा ना ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, ये सेकंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, ये थर्ड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, समझ गए ना। ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर रेजोनेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अटैक किया, ये डबल बॉन्ड बना, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बन रहा इस हाइड्रोजन के बीच में, देखो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बन रहा इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, लेकिन इन तीनों में यही घटना देखने को मिल रही है आपको, तीनों में वो जो चार्ज है ना वो घूम रहा है तीनों में, तो आपको ये रेजोनेंस वाली घटना देखने को मिलती है, समझ गए ना, रेजोनेंस वाली प्रोसेस देखने को मिलती है। इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं क्या, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक्चुअली में ये होता भी है, क्या होता है, ये रेजोनेंस का एक्सटेंशन होता है, रेजोनेंस का ही एक्सटेंशन है। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्या, इट इज, यहाँ पर लिख देते हैं, इट इज एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस का ही एक्सटेंशन है मुन्ना, ठीक। कहानी देखते हैं यहां से कहानी देखते हैं। देखो ये हमारे पास क्या था, CH3 CH2 प्लस चार्ज, CH3 CH2 प्लस चार्ज, CH3। अब देखो यहाँ पर अल्फा कार्बन कितने हैं, अल्फा कार्बन है क्या, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं,
अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 3। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने 3। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने बने एक ये और एक ये 1 2 3। तो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने बने हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इक्वल टू 3। हाँ अब एक समझ पाए गुरुजी कि हमेशा अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ये बात समझ गए। तो ऑलवेज क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इक्वल टू अल्फा हाइड्रोजन। समझ गए ना। या हम ऐसे बात करें नो बॉन्ड रेजोनेंस इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे लिखे दे रहे हैं। इसको समझ गए ना वरना अभी और सारे बात करने वाले हैं आपसे। देखो यहां पर हम लोग लिख देते हैं। अभी डिफिनेशन की भी बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नहीं, ये नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस या हम इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेटिव, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इस बात को आप याद रखना कि हमेशा उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे जितने किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होंगे। हमेशा इसको नहीं काउंट करते। जब हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है, 3 हो गए। बहुत सारे अभी एग्जांपल की बात करने वाले हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस, कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। ठीक है ना। हम डिफिनेशन बनाते हैं, इसकी डिफिनेशन बनाते हैं। देखो डिफिनेशन बनाते हैं। जी गुरुजी डिफिनेशन बना दीजिए आप, मजा आ जाए। ये देखिए बिल्कुल डिफिनेशन बनने वाली है आपके सामने। मिटा देते हैं, बिल्कुल मिटा दीजिए सर जी आप। ये हमारे पास डिफिनेशन हो गई। डिफिनेशन क्या हो गई हमारे पास कि 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव इंटरेक्शन ऑफ 10 हाइपर conjugation is the interaction of सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन। सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन हो रहा होता है जैसे हमने आपसे दिखाया भी अभी। ठीक है। सो इट इज आल्सो नोन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सो इट इज आल्सो नोन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। इसलिए इसको हम लोग सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। इस बात को याद रखना। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया और आपका क्या हो गया नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गया। ठीक है ना। नो बॉन्ड रेजोनेंस के साथ साथ में हम लोग इसको क्या बोल देते थे सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोल देते थे। ठीक है ना। conjugation and during hyperconjugation the hyperconjugated structure are formed in which sigma bond is absent। जब hyperconjugation के दौरान जो hyperconjugated structure बनते हैं उसमें sigma bond absent होता है, sigma bond absent होता है। इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं क्या नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको क्या बोल देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और सारे पॉइंट्स की हम लोग बात करने वाले हैं, और सारे पॉइंट की हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक पॉइंट आपके साथ देखते हैं कि लिख दे यहाँ पर, बिल्कुल सर लिख दीजिए आप। इसको मिटा दीजिए सर, आप नोट कर लीजिए। सब लोग नोट तो कर ही लिया आप लोगों। इसको मिटाते हैं और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस की बात करने वाले हैं, इसके पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है ना। देखो अगर पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं तो पहला पॉइंट गुरुजी ये बात समझ में आई कि जिसके जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं पहला पॉइंट मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन हैव मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उसका डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। गुरुजी एक बात समझ गए कि डाइपोल मोमेंट अगर किसी का डिफाइन करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट आप लोग देखो कि मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर
conjugative structure, so SHOW, so maximum dipole moment, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट शो करेगा। देखो आपके सामने ये हमने लिख दिया CH3 CH2 प्लस, ठीक। एक हमने आपके सामने लिख दिया CH2 CH3 CH2 प्लस। अगर इसमें देखते हो आप लोग तो इसमें कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये है, पहले देख लो, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, अल्फा के पास जितने भी लगे हैं ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इसमें देखो ये कार्बन है, इसके पास में लगा ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ जो भी हाइड्रोजन लगे हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 3। अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा हाइड्रोजन 2। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके बनेंगे, इसके बनेंगे। इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा भागेगा ज्यादा ना, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। ये कहानी है एक्चुअली में, ठीक है। मिटाते हैं इनको थोड़ा सा, एक एग्जांपल को मिटाते हैं और कुछ अगला पॉइंट बात करते हैं। देखिए नंबर 3, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है वो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी। जिसके सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना मुन्ना। यहां पर लिख देते हैं हम लोग ग्रेटर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ग्रेटर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ग्रेटर स्टेबिलिटी, जिसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ गया ना मुन्ना। जैसे एक एग्जाम्पल की हम लोग बात करने वाले हैं, क्या तो एक आपका बहुत बार पूछा गया है कि ब्यूटीन 2 इज मोर स्टेबल देन ब्यूटीन 1। ब्यूटीन 2 इज मोर स्टेबल देन ब्यूटीन 1। देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है। ब्यूटीन 2 इज मोर स्टेबल देन ब्यूटीन 1। ब्यूटीन 2 इज मोर स्टेबल देन ब्यूटीन 1। देखते हैं, ब्यूटीन 2 बोला गया ज्यादा स्टेबल है ब्यूटीन 1 में। वो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है CH2 CH2 CH3 CH, ये हमारे पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या है, ब्यूटीन 2। ये ब्यूटीन 2 हमने लिख दिया है। और दूसरा हम यहीं पे लिख देते हैं क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड। मुन्ना गड़बड़ हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, ये ब्यूटीन 1 है, ब्यूटीन 1 है, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ये क्या है, ब्यूटीन 2 है। अब देखते हैं इसके बगल में, आप देखो इस वाले डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड किधर भी आप ब्रेक करा दो। डबल बॉन्ड आप फॉर एग्जांपल इधर को आपने ब्रेक करा दिया, इधर को ब्रेक कराया, क्या हुआ, कंडीशन कैसी बनी, माइनस प्लस CH3। ये कंडीशन बनी। ये वाला क्या हुआ, ये तो इधर ही ब्रेक करेगा। आपको पता है क्यों ब्रेक करेगा, क्योंकि इधर प्लस आई इफेक्ट लगा है। प्लस आई इफेक्ट जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, धक्का मार रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे दूसरी तरफ जाएगा। आपको इंडक्टिव इफेक्ट में हम बता चुके हैं। ये क्या लगा है, ये प्लस आई धक्का मारेगा। अब ये क्या करेंगे, बॉन्ड उधर ब्रेक करेगा, CH3 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस चार्ज। यहाँ पॉजिटिव आया। अब इसके बगल में आप देखोगे कितने अल्फा कार्बन है, इसके बगल में अल्फा कार्बन देखोगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। ये इसके बगल में देखोगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। और अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये स्टेबल होगा, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो ये पॉइंट क्या कहता है, ग्रेटर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ग्रेटर स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबल। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, देख लेना। ब्यूटीन 2 इज मोर स्टेबल देन ब्यूटीन 1। ब्यूटीन 2 जो होती है ब्यूटीन 1 से कैसे
स्टेबल है। तो रिएक्शन करने की अगर बात आएगी तो ये वाली क्या करेगी, जल्दी रिएक्शन करेगी क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, और ये वाली क्या करेगी, ये देर में रिएक्शन करेगी। मुन्ना समझ में तो आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर जी। इसको मिटा देते हैं हम लोग, मिटा दे। कुछ और एग्जाम्पल आपसे बात करने वाले कुछ और एग्जाम्पल से, जैसे ये हमारे पास एक लिखा हुआ है, अब इसी के बगल में हमने लगा। अब देखो ये अगर आपसे पूछ रहा है कि इसके हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि हम लोग काउंट करेंगे कि उसके बगल में जो है ना वो कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, ये कार्बन अल्फा कार्बन होगा, इसके साथ जो लगे हुए वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 इक्वल टू कितना होगा, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। समझ गए ना? इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। थोड़ा सा ओपन करके दिखा दे रहे हैं तुम लोगों को बहुत आसान सी भाषा में। ये हमारे पास है, ये देखिए बिल्कुल एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। ये देखिए ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बन जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, या तो ये अटैक कर सकता है, या तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए ना? ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट टाइम, फिर क्या करेगा, ये वाला यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहां शिफ्ट हो जाएगा, या तो क्या करेंगे पॉसिबिलिटी, फिर ये वाला यहां शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए ना? ये वाला यहां शिफ्ट हो जाएगा, या तो फिर क्या करेंगे, ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा। तो इसके हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, ये यहां शिफ्ट होगा 1, यहाँ शिफ्ट होगा 2, यहाँ शिफ्ट होगा 3, यहाँ शिफ्ट होगा 4, यहाँ शिफ्ट होगा 5, यहाँ शिफ्ट होगा 6। तो 6 इसके हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर दिखाएगा, 6 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर दिखाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है, अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे वो उतने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर दिखाएगा। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल बात करते हैं, बहुत बार पूछा, बहुत प्यारा प्यारा सा, बहुत प्यारा सा। ये हमारे पास लिखा हुआ CH3 ये हमारे पास क्या हो गया, इसके साथ में ये हमने लिख दिया CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, अब इसमें पूछा गया कि दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। तो आपको बताना है, इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट करोगे तो देखिए ये डबल बॉन्ड के बगल में जो है ना वो ये है। तो डबल बॉन्ड के बगल में कौन से है, ये है। डबल बॉन्ड के बगल में कौन से है, ये है। डबल बॉन्ड के बगल में कौन से है, ये है। तो ये इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे अगर हम लोग तो इसमें कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और जब 9 अल्फा हाइड्रोजन है ना तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इनके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितने थे, वो 6 थे। ठीक है ना बन्ना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक हम एग्जांपल की और बात करना चाहेंगे आपसे, उसके बाद आप लोग जितने भी एग्जांपल से आप लोग हिट करना। हाइपर कॉन्जुगेशन, डाइपोल मोमेंट, स्टेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स को डिफाइन करता है कौन? एक एग्जांपल और बहुत प्यारा सा, अगर आपसे हम पूछे इसके हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितने बनेंगे तो आप कितने बताओगे? तो सभी का आंसर होगा अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन कितने, देखो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज, इसके बगल में जो कार्बन उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं अल्फा हाइड्रोजन, 3 ये लगे 3 ये लगे, कितने हो गए, 6 हो गए। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसके बगल में ये कार्बन है ये वाला, इसके साथ में एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, तो यहाँ पर +1 यानी कि 7 होंगे। तो इसके हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे, 7 बनेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके। ठीक, ऐसे एक और क्वेश्चन की और बात करते हैं। ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट उदाहरण। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं। तो हमारे पास लिख दिया हमने CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास क्या हो गया, CH3।
अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनेगा, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दोनों में कंपेयर करना, कभी स्टेबिलिटी का फैक्टर आता है ना मुन्ना, या कभी डाइपोल मोमेंट आता है, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लेना। देखो अगर इसमें बात करेंगे तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन इसके बाद बात करो तो ये 3 इधर है, तो अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितना हो गया, ये 3 हो गया, प्लस इधर कितना है 2 है, और प्लस यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर CH2 है, छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, तो 2 यहाँ पर हो गए हमारे पास, तो टोटल कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन बराबर हमारे पास कितने हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी कितने बनेंगे 7 ही बनेंगे। आप लोग खूब हिट करो, खूब खुश रहो जीवन में, और खूब आप जीओसी पढ़ो, जीओसी के चारों टॉपिक जो हमारे पास है, इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए सब लोग भैया खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखिए, जिसको भी देखना वो सिस्टम से देखो पूरा एक, ठीक है ना वरना, बाय बाय।